चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जो आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक थी। साल 2015 तक सीएसके का एक अलग ही डोमिनेंस था, लेकिन जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये टीम 2015 का फाइनल हारी थी, तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी मैच होगा अगले 2 सालों तक। जिस टीम का हर साल प्लेऑफ्स में होना एक गारंटी होती थी, वो अचानक आईपीएल से गायब हो गई। 2 साल तक चेपॉक के ग्राउंड में ना ही विसल पोडू सुनाई दिया गया, ना ही आईपीएल में सीएसके की येलो जर्सी दिखी। पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर ट्रोल्स का सिलसिला चालू रहा, फिक्सिंग एलिगेशंस लगे और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि सीएसके की लेगेसी खत्म हो चुकी है। एंड इवन उस वक्त पर फॉर्मर आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने ये कह दिया था दैट सीएसके एंड राजस्थान रॉयल्स हैव गॉट अवे विद लाइटर पनिशमेंट, दे शुड हैव बीन बैंड कंप्लीटली एंड नॉट मेरेली फॉर 2 years। ये शब्द सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि सीएसके की वापसी को लेकर डाउट्स को भी दिखाती है। लेकिन फिर आता है साल 2018 और चेन्नई सुपर किंग्स की होती है वापसी, पर सिर्फ एक टीम की तरह नहीं, एक टारगेट की तरह, क्योंकि क्रिटिक्स उन्हें डैड्स आर्मी कहकर ट्रोल कर रही थी, आज उसमें मैक्सिमम प्लेयर 30s की एज के थे। और ये भी कहा गया कि ये टीम अब आईपीएल के नए जमाने में नहीं टिक पाएगी। मीम पेजेस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि सीएसके का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है और अब ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि सीएसके ने अपनी पहचान फील्ड पर बनाई है, अपनी परफॉर्मेंस से, बातों से नहीं। और जब वक्त आया तो जवाब भी वही दिया, जीत के साथ। और 27 मई 2018 को जो लोग एक टाइम पर सीएसके के कमबैक पर हंसी उड़ा रहे थे, वही लोग उस दिन टीवी स्क्रीन पर धोनी और उनकी टीम को तीसरी आईपीएल ट्रॉफी उठाते देख रहे थे। ये कमबैक सिर्फ आईपीएल का नहीं, स्पोर्ट्स हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कमबैक में से एक बन गया। जब 2 साल के बैन के बाद आई एक टीम जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वो सीधा कप उठा देती है। पर ये कमबैक आखिर कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस थे और सीएसके ने कैसे 2018 का आईपीएल जीतकर सबको गलत साबित किया, आइए जानते हैं। द अनफॉरगेटेबल कमबैक ऑफ सीएसके इन 2018 आईपीएल। बाय द वे, आप सबको एक अपडेट देना है, क्रिकेट एक फेसबुक पर भी है, उधर सिर्फ वीडियोस ही नहीं बल्कि अमेजिंग क्रिकेट डिस्कशंस भी मिलेंगे। एंड इवन आप वहां पर हमसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो, बस एक मैसेज भेजकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट सब लोग फॉलो कर लो। अब चेन्नई सुपर किंग्स के इस अमेजिंग कमबैक से पहले हमें उनके सेटबैक पे नजर डालनी होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि सीएसके को 2 साल के एग्जाइल पे जाना पड़ा और उनके ऊपर फिक्सर जैसे टैग्स भी लगा दिए गए। डेट थी 14 सितंबर 2015। फॉर्मर चीफ जस्टिस आरएम लोधा की बनाई कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए सस्पेंड कर देती है और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि हम सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर लगे बैन के बारे में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाए, देन कमेंट डाउन CSK and RR. We will try our best to make this video as soon as possible. Now coming back to the story. अब वो जो 2 साल का सस्पेंशन था, उसकी मेन वजह कहीं ना कहीं 2013 का मैच फिक्सिंग स्कैंडल था। आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। अब राजस्थान रॉयल्स का ये सस्पेंशन कई हद तक फैंस के लिए भी जस्टिफाइड था, क्योंकि 2013 का जो मेन स्कैंडल था वो राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर नहीं किया था। बट दिक्कत ये थी कि चेन्नई सुपर किंग्स पे लगा ये बैन उनकी लेगेसी की पूरी धज्जियां उड़ाने वाला था। क्योंकि एक बार इमेजिन करो कि आपकी टीम 2015 तक खेले गए सारे आईपीएल सीजन्स में प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गई हो और हर सीजन में आर्ग्यूबली बेस्ट निकल के आई हो, वो 2 साल के लिए बैन हो जाए तो उसकी लेगेसी की क्या हालत होगी। 2015 के आईपीएल तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम थी और जब बैन किए 2 साल पूरे हुए तब वही टीम अब सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन के रह गई थी, क्योंकि उन्हीं 2 साल में चेन्नई और राजस्थान की जगह 2 न्यू टीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायंस। और इनके साथ ही 2 साल टूर्नामेंट खेले गए थे और उन 2 साल में ही मुंबई इंडियंस ने अपना तीसरा आईपीएल एडिशन जीता था। जिसकी वजह से वो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई थी और अब चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की बेस्ट टीम नहीं थी। लेकिन इस सब के बाद फाइनली वो सीजन आ चुका था जिसका हर सीएसके फैन 2 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, 2018 का आईपीएल। एंड सीएसके की टीम फाइनली 2 साल के बाद अपने टफेस्ट फेज के बाद इस टूर्नामेंट में कमबैक करने वाली थी। और अब सभी के सभी सीएसके फैंस रीयूनाइट हो चुके थे, क्योंकि अब न केवल चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लेगेसी को रीराइट करना था, बट पूरे आईपीएल और क्रिकेट वर्ल्ड को गलत भी प्रूव करना था। एंड एक बार फिर से इस सीजन में MS धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहे थे, यानी MS धोनी की भी कैप्टनसी में वापसी हो चुकी थी, क्योंकि लास्ट सीजन 2017 में उन्हें अनफॉर्चुनेटली एज प्लेयर खेलना पड़ा था राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से। यानी कि 2018 के आईपीएल में फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स के ओरिजिनल प्लेयर्स, कोचेस, कैप्टन एक साथ रिनाइट होने वाले थे और खास करके वो येलो जर्सी हमें एक बार फिर से ग्राउंड में दिखने वाली थी और सब लोग रेडी थे इस कमबैक सीजन के लिए। सीएसके ने इंपॉर्टेंट येट ऑब्वियस स्टेटमेंट दी थी कि लॉयल्टी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने MS धोनी, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, इन सभी प्लेयर्स को सीएसके ने रिटेन कर लिया था जो कि उनके कोर प्लेयर्स थे। बट कोर रिटेन करने के बाद भी, फैन से इनिशियल सपोर्ट मिलने के बाद भी सीएसके को टूर्नामेंट का फेवरेट नहीं कंसिडर किया जा रहा था, क्योंकि सीएसके की टीम को एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया गया था। नए ट्रेंड्स के पीछे भागने की जगह उन्होंने एक्सपीरियंस मैच विनर्स को अपनी टीम में लाया। ऑल्दो ऑक्शन में सीएसके की टीम ने काफी स्मार्टली 40.5 करोड़ रुपीस में ही
टोटल 22 प्लेयर्स खरीद लिए थे, जिसमें इमरान ताहिर, केदार जाधव, फाफ डुप्लेसी, टीजे ब्रावो, अंबाती रायडू, शेन वॉटसन और हरभजन सिंह जैसे वेटरन्स और मैच विनर्स टीम को ज्वाइन करते हैं, जिसमें मोस्टली सभी के सभी प्लेयर्स 30+ एज के थे। एंड इसी वजह से सीएसके के स्क्वाड को थ्रू आउट द आईपीएल सीजन काफी ट्रोल भी किया गया था और उन्हें निकनेम भी दिया गया था डैडीज आर्मी का। ऑक्शन खत्म होने के बाद सीएसके के 25 प्लेयर स्क्वाड में शॉकिंगली 12 से 13 प्लेयर्स 30+ एज के थे। साउंड शॉकिंग राइट? जिस एज के बाद 90% क्रिकेटर्स का फॉर्म डिप कर जाता है, उसी एज के प्लेयर्स से हाफ स्क्वाड भरा हुआ था। और अगर हम मेन प्लेइंग 11 की बात करें तो 1-2 प्लेयर्स को छोड़कर बाकी सारे प्लेयर्स 30+ एज के थे। यानी जिस टीम की होने की वजह से बाकी अपोजिशन टीम को डरना चाहिए था, उसी टीम को पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड डैडीज आर्मी के नाम से ट्रोल कर रहा था। और सबसे प्रॉब्लम वाला पार्ट ये था कि सीएसके के स्लाइटली ओवर एज स्क्वाड के अच्छे चांसेस तक नहीं थे कि ये टीम पूरे आईपीएल को डोमिनेट भी कर पाएगी। वेल, ये तो रही 2018 के आईपीएल की बात। एंड अभी चल रहा है 2025 का आईपीएल सीजन, जिसमें ऑलरेडी काफी कमाल के मैचेस हो चुके हैं। एंड इवन कल का मैच जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच था, कोलकाता ने हैदराबाद की टीम को डोमिनेट करके हरा दिया। एंड इस बंदे ने इस मैच में सिर्फ 3000 लगाकर 15,600 की कमाई कर ली। आप भी ऐसा कर सकते हो स्टेक पर, क्योंकि स्टेक है बेस्ट प्लेटफॉर्म जो देता है हाईएस्ट ऑड्स। एंड जैसे कि आज है एमआई वर्सेस एलएसजी का मैच, तो इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एमआई के लिए टॉप बैट्समैन कौन रहेगा और विन कर सकते हो अमेजिंग ऑड्स पर। स्टेक का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाकर रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड क्रिकेट यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिल सकते हैं अमेजिंग बोनस। तो वेट किसका है, जाओ जाकर रजिस्टर करो, प्ले करो और विन करो। इनफैक्ट सारे आईपीएल क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स भी सीएसके को टाइटल फेवरेट्स नहीं बता रहे थे, बट इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स की ये टीम अपने कैंपेन की शुरुआत 7 अप्रैल 2018 को आईपीएल के ओपनिंग मैच में करती है, जहां पे उनका पहले ही मुकाबला उनके आर्च राइवल मुंबई इंडियंस के खिलाफ था। एंड वियर्डली चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना लास्ट मैच, जो कि बैन से पहले 2015 में खेला था, वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही खेला था 2015 के आईपीएल फाइनल में। और उन्हीं राइवल्स के खिलाफ सीएसके इस बार अपने कमबैक की शुरुआत करने वाली थी। एंड यू नो व्हाट, मेरी मानो तो वो मैच एक परफेक्ट सिनेमा से कम नहीं था। उस मैच में टॉस जीत के रोहित शर्मा बैटिंग करने का डिसाइड करते हैं और सीएसके के बॉलर्स मुंबई इंडियंस के अर्ली विकेट्स गिरा देती है। हालांकि बाद में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन थोड़ी पार्टनरशिप बनाते हैं और 20 ओवर्स के एंड तक मुंबई के स्कोर को 165 तक ले जाते हैं। और अब चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जीतने के लिए 166 रन चाहिए थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये टारगेट चेजेबल तो लग ही रहा था, बट एट द सेम टाइम डर था कि कहीं सीएसके अपने अर्ली विकेट्स ना गिरा दे। और जिसका डर था वही हुआ। सीएसके ने अपने अर्ली विकेट्स इंक्लूडिंग एमएस धोनी केवल 51 के स्कोर पर गिरा दिए थे, वो भी 8.3 ओवर्स के अंदर ही। और 13th ओवर आते आते 84 for 6 पर पहुंच चुका था। जो फैन सीएसके का कमबैक सोच कर बैठे थे, वही उस टाइम पर कंप्लीटली सैड हो चुके थे। लेकिन जिस चीज ने उस आइकॉनिक आर्च राइवल के मैच को सच में आइकॉनिक बनाया था, वो थी ड्वेन ब्रावो की वो इनिंग। ब्रावो ने उस रात वो करके दिखाया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने नंबर 7 पर आके एक क्लच इनिंग खेल दी, जहां उन्होंने मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा को भी बाउंड्रीज लगाई थी। एंड आखिरी ओवर में सीएसके को इम्पॉसिबल सा लगने वाला मैच जितवा दिया था। एंड पॉसिबली ये ब्रावो की अपने पूरे करियर में बेस्ट इनिंग थी। और फाइनली सीएसके ने बैन से आने के बाद एक नेल बाइटिंग थ्रिलर मैच जीत लिया था। इस जीत के बाद सीएसके की पूरी टीम के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि जो उस रात ब्रावो ने किया था वो मैं अपने वर्ड्स में भी नहीं बता सकता। इट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। सीएसके की टीम का अगला मैच केकेआर के खिलाफ था, जहां उन्होंने 206 रन का टारगेट चेस कर लिया था, जो कि एक बार फिर से एक नेल बाइटिंग थ्रिलर मैच बन के रह गया था, जहां पे सैम बिलिंग्स ने अपने डेब्यू मैच में फील्डलेस इनिंग खेली थी। एंड फिर से सीएसके ने लास्ट ओवर में मैच अपने नाम किया था। सीजन के 2 मैचेस और दोनों ही लास्ट ओवर फिनिशेस, ये सब काफी था बताने को कि सीएसके की टीम कितने अलग कॉन्फिडेंस और फॉर्म में है। लेकिन कमबैक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2018 के कावेरी वाटर डिस्प्यूट के कारण उस सीजन पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई थी, जिससे सीएसके के होम मैचेस को उनके होम ग्राउंड चेपॉक से हटा के पुणे के एमसीए स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी जो सीएसके का सबसे बड़ा एडवांटेज था, उनका ग्राउंड, उनके होम मैचेस, जिनसे वो काफी फायदा उठा सकते थे, वही अब उनके पास नहीं था। लेकिन जिस तरीके से वो सीजन खत्म हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें इस चीज की जरूरत भी होनी थी। शुरू के 2 मैचेस एंड मोमेंट में जीतने के बाद लीग स्टेज में सीएसके ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे, पर लीग स्टेज के एंड में उन्होंने 14 मैचेस में 9 मैच जीतकर प्लेऑफ्स के लिए सेकंड पोजीशन पर रहते हुए क्वालिफाई कर लिया था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी बॉलिंग और बैटिंग इन फॉर्म थी। फिर चाहे हम बॉलिंग में दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो और इमरान ताहिर की बात करें, या फिर बैटिंग में सुरेश रैना, शेन वॉटसन, अंबती रायडू और कैप्टन एमएस धोनी की, जिन्होंने खुद कई सारे मैचेस अकेले दम पर जितवा दिए थे, जिसमें आरसीबी के खिलाफ वो फेमस 206 रन का रन चेस भी इंक्लूडेड है, जहां पर एमएस धोनी ने नॉट आउट 70 रन बनाए थे और वो मैच एक 6 मार कर जिताया था। 2018 का ये पूरा ही सीजन उनके लिए एक रोलर कोस्टर से भरा हुआ था। जो 9 मैचेस इन्होंने जीते थे, उसमें से 5 तो लास्ट
लास्ट ओवर में आए थे, मतलब जब सीएसके के चांसेस डाउन हो जाते थे और हार पक्की लगने लगती थी, तभी सीएसके उठकर कमबैक करती थी और मैच जीत जाती थी। सीएसके की टीम केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी, हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर मैच विनर बन रहा था और इस पॉइंट तक सीएसके काफी लोगों की सीजन फेवरेट ऑलरेडी बन चुकी थी। फिर आता है क्वालिफायर 1, जहां सीएसके का मैच टेबल टॉपर्स सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ था, या फिर अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो सीएसके का मुकाबला राशिद खान से था, क्योंकि अगर उस इनफॉर्म सीएसके की टीम को वो मैच में कोई रोक सकता था तो वो बस राशिद खान थे, क्योंकि उस साल राशिद खान अलग ही फॉर्म में थे। उस मैच में पहले बॉलिंग करते हुए सीएसके ने हैदराबाद को 139 रन पे रोक दिया था, लेकिन जब वो चेस करने उतरे तो उनकी टीम खुद एक पॉइंट पर 92 फॉर 7 पर पहुंच गई थी। एंड गेस व्हाट, इसका मेन रीजन कौन होगा? राशिद खान। हर कोई सोच रहा था कि सीएसके आराम से फाइनल में पहुंच जाएगी, बट अब मैच सीरियस होता हुआ दिख रहा था, जो सीएसके और उनके फैंस कंसिस्टेंटली उस सीजन में देखते आ रहे थे। एंड इस पॉइंट पर फैफ डु प्लेसी इकलौते बैट्समैन थे जो क्रीज पर टिके हुए थे, और उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने 42 बॉल्स में 67 रन बनाए और उस मैच को ऑलमोस्ट हारी सिचुएशन से जितवा दिया। एंड फाइनली अब ऐसा लग रहा था कि सीएसके टीम इन येलो नहीं बल्कि टीम ऑफ मिरेकल्स बन चुकी है। पूरे सीजन में मैक्सिमम मैचेस इस तरह से जीतना और इवन क्वालिफायर मैच भी, ये सब कुछ नेक्स्ट लेवल लग रहा था। इट वाज लिटरली प्योर सिनेमा फॉर सीएसके एंड देयर फैंस। अब सीएसके फाइनल मैच में वेट कर रही थी अपने ओपोनेंट का। क्वालिफायर 1 हारने के बाद एसआरएच के पास एक और मौका था क्वालिफायर 2 में जीत कर फाइनल में जाने का। उधर एलिमिनेटर मैच में केकेआर की टीम राजस्थान को हराकर क्वालिफायर 2 में एसआरएच से लड़ती है, लेकिन एसआरएच वो मैच जीत जाती है। और अब फाइनली एक बार फिर से मैच था एसआरएच और सीएसके के बीच में, और ये था 2018 का आईपीएल फाइनल। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 178 फॉर 6 का एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाया, और अब बारी थी सीएसके की बैटिंग की, और सभी की नजरें थी शेन वॉटसन पे, क्योंकि ये शेन वॉटसन के लिए एक गोल्डन चांस था अपने सभी क्रिटिक्स को चुप कराने का, जो लोग कह रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में इनकंसिस्टेंट रहे वॉटसन, आखिर फाइनल में क्या ही कर लेंगे। एंड फाइनली सेकंड इनिंग शुरू होती है। शेन वॉटसन पहली 10 बॉल पर 0 बनाते हैं। सभी की एक्सपेक्टेशन उस पॉइंट पर लो होती जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि एसआरएच के बॉलर्स बॉल कहां डाल रहे हैं ये तक भूल गए थे। उन्होंने 57 बॉल्स में 117 रन की एक्सप्लोसिव सेंचुरी मार दी, जिसमें उनके लगाए गए 11 फोर्स और 8 सिक्सेस भी शामिल थे। उनकी इनिंग्स देखकर हर कोई हैरान था। एंड सीएसके ने वो मैच वन साइडेड वे में 8 विकेट से जीत लिया था और फाइनली ट्रॉफी अपने नाम करी थी, और ये उनकी 3rd आईपीएल ट्रॉफी थी। आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी टीम ने 2 साल बैन होने के बाद अपने कमबैक वाले सीजन में ही ट्रॉफी जीत ली हो। इस डैडीज आर्मी ने साबित कर दिया था कि क्रिकेट में एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं है। एमएस धोनी की लीडरशिप में सीएसके वंस अगेन प्रूव्ड इट कि क्यों वो आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम है। उन सभी हेटर्स के मुंह पर ये जवाब मिल गया था जिन्होंने कहा था कि एज प्लेयर्स T20 क्रिकेट खेलने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड फाइनली हर जगह सीएसके के इस कमबैक की बात हो रही थी। विसल पोडू मोमेंट्स वापस आ गए थे और येलो लव सेलिब्रेशन पूरे चेन्नई में शुरू हो गया था। ऑल्दो इसके बाद भी सीएसके ने 2 और ट्रॉफी जीती, 2021 में और 2023 में। लेकिन सीएसके का 2018 का कमबैक सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने के बारे में नहीं था, बल्कि एक टीम की जीतने की जिद के साथ साथ एक कैप्टन के विजन और लॉयल फैंस के विश्वास के ऊपर भी था। एंड इसलिए आज भी उस सीजन को सीएसके का बेस्ट सीजन कहा जाता है, क्योंकि जब सबकी एक्सपेक्टेशंस डाउन हो चुकी थी, लोगों की होप्स खत्म हो चुकी थी, वहीं पर सीएसके ने ऐसा कमबैक दिखाया जिसने सभी हेटर्स का मुंह बंद तो किया ही और साथ में फैंस को प्राउड फील भी दिलाया। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये जानना है कि आरसीबी वर्स्ट टीम क्यों है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर मुंबई इंडियंस के 2020 के अनस्टॉपेबल कैंपेन के बारे में जानना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।